हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट इज स्टाफिंग, यानी उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे प्लस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टेप्स क्या हैं, क्या प्रोसेस फॉलो हम करते हैं स्टाफिंग के लिए, ये हम देखने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग का पार्ट 2। ये पार्ट 2 देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा उसको जरूर चेक करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसको जरूर चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। स्टाफिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है सही काम के लिए सही बंदे को सिलेक्ट करना। स्टाफ को हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, आजकल हम हमारे एम्प्लॉयज को या तो स्टाफ वर्ड यूज करते हैं या फिर हम उसको एम्प्लॉयज कहते हैं या फिर हम उसको ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी हमारे जो साधन है, हमारे जो लोग हैं। ये किसी भी बिजनेस का फाउंडेशन है, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी बिजनेस बगैर इंसानों के नहीं चल सकता। तो हमें सही बंदा सिलेक्ट करना है जो हमारे बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा सके। अगर गलत बंदा आ जाएगा तो नोकिया की तरह हालत खराब हो जाएगी, वो कंपनी को डुबो देगा। तो हमने सही व्यक्ति को सिलेक्ट करना है। तभी तो कहा गया है ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग क्या है फ्रेंड्स? सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आप मार्केट में जाते हैं ना फ्रूट लेने के लिए, तो फ्रूट को भी आप 6 तरह से चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? फ्रूट हमें अच्छा खाना है, खराब ना हो, दागी ना हो, कच्चा ना हो, चेक करके लेते हैं। तो यहाँ पे हम बिजनेस चला रहे हैं, हमें प्रॉफिट कमाना है, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। अकॉर्डिंगली हमें बेस्ट काम करने वाले लोग चाहिए और बेस्ट को ना हमेशा ढूंढना पड़ता है। तो स्टाफिंग क्या है? 1 मार्क के लिए भी कभी कभी पूछते हैं। इट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग एक मैनेजर फंक्शन है जहां पे हमें पोजीशंस को फिल करते रहना है। क्या होता है कंपनी में, कई बार ऐसा होता है कि पुराने लोग या तो नौकरी छोड़ के जाते हैं या वो रिटायर हो रहे हैं या फिर किसी की डेथ हो गई है किसी कारण से। तो हमें उन पोजीशंस को फिल करते हुए रहना है। यानी हमारी कंपनी चलाने के लिए हमें जितने लोगों की जरूरत है हमने उनको अपॉइंट करते रहना है। अगर बिजनेस एक्सपांशन हो रहा है तो नए लोग लगेंगे। इतना ही नहीं, कोई कंपनी छोड़ के चला गया है तो उसकी जगह पे हम नए लोगों को अपॉइंट करेंगे ताकि हमारी कंपनी चलाने में, बिजनेस करने में आसानी हो। स्टाफिंग एक प्रोसेस है, यानी स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं जो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। शॉर्ट में मीनिंग आपको बताया गया कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग एंड डेवलपिंग द वर्कफोर्स। एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है। एडवर्टाइजिंग के जरिए हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारी कंपनी में जॉब है, वैकेंसी अप्लाई कीजिए। फिर उसमें से हम बेस्ट लोगों को सिलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको स्टेप्स में बता रहा हूं। फिर हम प्लेसमेंट करते हैं, मतलब सही बंदे को सही पोजीशन पे अपॉइंट करते हैं कि भाई आज से तुम ये कुर्सी संभालोगे। उसके बाद हम उसका अप्रेजल करते हैं, यानी हम उनके परफॉर्मेंस पे नजर रखते हैं, उनका परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि बंदा बराबर से काम कर रहा है कि नहीं, जैसा हम चाहते हैं। अकॉर्डिंगली फिर हम उनको रेम्यूनरेशन यानी पैकेज ऑफर करते हैं। रेम्यूनरेशन यानी पैकेज, कि हम आपको कितनी पगार देंगे, पगार के अलावा क्या क्या सुविधाएं देंगे। इतना ही नहीं, हम समय समय पे उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कंडक्ट करते रहते हैं, उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं ताकि हम हमारी सेना को, हम हमारे वर्कफोर्स को अपग्रेड कर सके, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। अगर हमारे पास अच्छे लोग होंगे और समय समय पे हम उनको अपग्रेड करते रहेंगे तो इससे कंपनी का क्या होगा? ओवरऑल ग्रोथ होगा, कंपनी को सक्सेस अचीव करने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में पहला स्टेप क्या है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। यानी पहले हमें अंदाजा लगाना होगा किसी भी कंपनी में कितने लोगों की जरूरत है, यानी कौन सी पोजीशन पे कौन से लोगों को अपॉइंट करना है, पहले ये हमें जानना होगा, सोचना होगा। तो एस्टिमेट करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। एक है वर्कलोड एनालिसिस, दूसरा है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड यानी काम क्या क्या है, कि कितना काम है, उसके लिए कितने कौन से प्रकार के लोगों की हमें जरूरत पड़ सकती है। जैसे कॉलेज है तो कॉलेज में हमें इतने प्यून लगने वाले हैं ये काम करने के लिए। नॉन टीचिंग स्टाफ में ये पोस्ट के लिए इतना बंदा लगेगा, उसके लिए उतना लगेगा। लाइब्रेरी में इतने लोग लगेंगे, बराबर है। टीचिंग में भी हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कितने टीचर्स लगेंगे, कितने क्लासरूम्स हैं, तो ये सब देखना पड़ता है। तो वर्कलोड कितना है, यानी काम कितना है, पहले वो देखना है। अकॉर्डिंगली फिर हम हमारी सेना यानी वर्कफोर्स का एनालिसिस करेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने जो है लोग लगने वाले हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 1 से ज़्यादा टीचर होते हैं, टॉपिक शेयर किया जाता है। कई बार ऐसा होता है
नंबर ऑफ क्लासरूम ज़्यादा है तो नंबर ऑफ टीचर्स ज़्यादा लगेंगे, तो वो सब देखा जाता है कि कितने टीचर्स लगने वाले हैं, कितना स्टाफ लगने वाला है। तो वर्कफोर्स एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी पोजीशन में कौन से प्रकार के लोग लगने वाले हैं। इससे क्या होगा, ना हमारा ओवर स्टाफिंग होगा ना अंडर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग यानी लिमिट से ज़्यादा लोगों को काम पे रखा। अगर हम ज़्यादा लोगों को काम पे रखेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है और काम कम हो रहा है, जो कि माइनस, और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करना चाहेगी। अंडर स्टाफिंग यानी हमने कम लोगों को काम पे रखा है, फिर क्या होगा, हमारा कोई भी काम टाइम पे पूरा नहीं होगा क्योंकि स्टाफ कम है। इसके लिए सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है कि कितने लोगों की, कितने मैन पावर की जरूरत है। तो जितना काम है उतने लोगों को सिलेक्ट करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। चलिए आपने ये अंदाजा लगा दिया, तो पॉइंट नंबर 2 इज रिक्रूटमेंट यानी सर्चिंग। अब इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हम कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं, हमें बेस्ट लोग चाहिए, तो हम रिक्रूटमेंट यानी हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आइए आइए हमारी कंपनी में जॉब है, वहां पे अप्लाई कीजिए। अब इनको कैसे अट्रैक्ट करते हैं, 2 सोर्सेज होते हैं जिनके जरिए हम उनको एक पोजीशन पे अपॉइंट कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनली यानी कंपनी में से ही हम किसी को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अपॉइंट कर सकते हैं, किसी का ट्रांसफर एंड प्रमोशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो बंदा असिस्टेंट मैनेजर था, अभी हमने उसको मैनेजर बना दिया, तो ये इंटरनली हमने उसको अपॉइंट कर दिया पर्टिकुलर पोस्ट पे। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब क्या होता है, हम बाहर से लोगों को जो है अपॉइंट करने वाले हैं, एडवर्टाइजिंग के जरिए, प्लेसमेंट एजेंसीज के जरिए, ताकि हमें बेहतरीन लोग मिल सके। अब इंटरनल सोर्सेज का अपना प्लस माइनस है, एक्सटर्नल का अपना प्लस माइनस है, वो हम आगे कमिंग लेक्चर्स में देखने वाले हैं। उसके लिए आपको बाकी के पार्ट्स चेक करने पड़ेंगे, हर एक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। अब इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, हमें चॉइस कम मिलती है, जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज में ना हमें वाइडर चॉइस मिलती है। बाहर से कोई भी हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकता है, तो हमें बेस्ट लोग मिल सकते हैं। अगेन मैंने कहा हर एक के प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, तो वो आपको बाकी के पार्ट चेक करने पड़ेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन करेंगे सही काम के लिए सही बंदे को। कैसे सिलेक्ट करेंगे, थ्रू वेरियस टेस्ट एंड इंटरव्यूज। मतलब एक कड़े नियम फॉलो किए जाते हैं, कई प्रकार के रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यूज लिए जाते हैं। अगर बंदा उसमें अच्छा स्कोर कर रहा है, पास हो रहा है, तो ही हम उसको अपॉइंट करते हैं। यानी हमें कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज चाहिए, बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए जो कंपनी को अपना बेस्ट दे सके। क्लियर है दोस्तों। सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या होता है, सपोज आपका सिलेक्शन हुआ, तो आज आपको कंपनी में बुलाया गया, आज आपको बोला गया ये कुर्सी पे आप बैठोगे, ये पोजीशन आप संभालोगे, ये काम आपने करना है। प्लस ओरिएंटेशन की हम बात करें, यानी सबसे आपको परिचय करवाया जाएगा कि कौन सा बंदा क्या काम करता है, हमारी कंपनी में काम करने का सिस्टम क्या है, हम कैसे काम करते हैं, कुछ रूल्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं, ताकि पता चले सामने वाले को कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, हमें काम कैसे करना चाहिए, कौन तुम्हारा सुपीरियर रहेगा, कौन तुम्हारा सबऑर्डिनेट रहेगा। तो सब कुछ समझाया जाता है, सबसे मेलजोल बढ़ाया जाता है, ताकि उस व्यक्ति को अपनापन फील हो और उसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आसानी से किसी को भी कांटेक्ट कर सके। तो सही ढंग से वो किया जाता है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। समय समय पे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश की जाती है ताकि बंदा अपना बेस्ट दे सके। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है, तो कंप्यूटर में भी नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, अपग्रेड्स आते रहते हैं, तो उसको कैसे चलाना है, तो वो कई बार उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कौन से सॉफ्टवेयर की जगह कौन सा यूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा आसान हो, जिससे काम ज़्यादा निकाल सकें। तो इस तरह से हम हमारे वर्कर्स को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिसको हमने नाम दिया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इससे वर्कर को भी फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, वर्कर को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उसको अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा, अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, करियर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है परफॉर्मेंस को चेक करना। जब भी आपको किसी भी कंपनी में अपॉइंट करेंगे ना, तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाएगा, यानी चेक किया जाएगा। आपकी प्लस माइनस पॉइंट से सब लिख के रखते हैं, आपका प्लस क्या है, आपका माइनस क्या, आप कितना लेट आते हैं, कितना टाइम में आप कितना काम कंप्लीट करते हैं, आप स्लो हैं, फास्ट हैं, कितनी गलतियां करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा, सब रिकॉर्ड होता है। इसमें क्या होता है, सुपीरियर जो होता है, जो बॉस होता है ना, अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करता है, फीडबैक देता है। तो पहले आपको आपका प्लस बताएंगे, जो 2 से 3 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद माइनस की लंबी लिस्ट शुरू होगी कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। फीडबैक आपको दिया जाता है, आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं,
फीडबैक इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि जब तक आपको कोई गलती नहीं बताएगा आप अपनी गलती को नहीं सुधारोगे। क्लियर है दोस्तों? परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट इज प्रमोशन। आगे चल के अगर आपका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको एक अच्छा पोस्ट ऑफर किया जाएगा, पोजीशन ऑफर किया जाएगा, अच्छा पेमेंट आपको मिलेगा। और इससे क्या होता है, प्रमोशन की लालच में ना एम्प्लॉयज कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, उनको लालच होती है कि फ्यूचर में हमें यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा, चांसेस है, तभी वो अपना बेस्ट देने की कंपनी को कोशिश करते हैं, यानी इससे एम्प्लॉयज को भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो सर्व होता है। नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेशन, यानी अच्छा पैकेज की हम बात कर रहे हैं। पैसे के लिए हर इंसान काम करता है, तो पैसे इंसेंटिव्स दो प्रकार के होते हैं, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। पैसा दे रहे हैं तो वो मॉनिटरी है, यानी फाइनेंशियल पेमेंट जैसे वेजेस, सैलरीज, आपको कुछ कैश एक्स्ट्रा दे दिया, कमीशन दे दिया, दिवाली पे बोनस दे दिया। इनडायरेक्ट पेमेंट्स जैसे कि आपका इंश्योरेंस करवा दिया, पेड वैकेशन आपको दे दिया, वैकेशन में आपको कहीं ट्रिप पे लेके गए तो वो कंपनी आपको क्या सुविधाएं दे रही है, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस आपको दे दिए, या ट्रैवलिंग कंपनी ने आपके लिए अरेंज कर दिया कि हमारी बस जो है आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो कई तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को सही प्रकार का पेमेंट करना चाहिए, जॉब के हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए, जैसा काम वैसा दाम। क्लियर है दोस्तों? तो अच्छा पैकेज देने की कोशिश की जाती है, उस पैकेज के लिए हमने वर्ड यूज करना है कॉम्पेंसेशन। फ्रेंड्स, ये थे हमारे स्टेप्स जो अभी अभी मैंने आपको बताया। 3 ऑप्शन है मेरे वीडियोस देखने के। पहला कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आपको मेरे कई सारे वीडियोस देखने हैं तो आप जैसे ही मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा, उस मेन पेज पे एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहाँ क्लिक कीजिएगा। चैप्टर वाइज जो है वो फोल्डर्स बने हुए हैं, 11th के, 12th के, बिजनेस स्टडीज़ के, OCM के, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो वीडियो के बाद, उसमें कई सारे वीडियोस के लिंक दिए रहते हैं जो भी रिलेटेड हैं आपके सब्जेक्ट से, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और दूसरा के बाद तीसरी अगर हम बात करें तो आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम ID इज IMROC सर। आपके लिए कुछ मैंने मोटिवेशनल शायरीज वगैरह भी अपलोड किए हैं, कुछ डे टू डे लाइफ की बातें भी अपलोड की हैं। अगर आपको वो सुनना पसंद है तो ज़रूर एक बार उसको चेक करें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।